मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति हरियाणा राजभवन में करेंगी संवाद। आशा कर्मियों, खिलाड़ियों, छात्राओं से करेंगी संवाद। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। आशा कर्मियों, खिलाड़ी के साथ में वार्ता होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज दूसरा दिन है। आशा कर्मियों और खिलाड़ियों, छात्रों के साथ संवाद करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति हरियाणा राजभवन में करेंगी संवाद। आशा कर्मियों, खिलाड़ियों, छात्रों के साथ संवाद करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा दौरे का दूसरा दिन है। हरियाणा आगमन पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने स्वागत किया था और जिसको लेकर आज आशा कर्मियों, खिलाड़ियों के और छात्रों के साथ संवाद करेंगी। उधर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का दौरा किया और साथ ही साथ इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। साथ ही कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल ने पूजा की। इसी के तहत हरियाणा सरकार की 3 बड़ी परियोजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। बता दें कि इनमें हरियाणा परिवहन में ई टिकटिंग सिस्टम और सीएम स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना और सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखा जाना शामिल है। जिसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सेमिनार में शिरकत की और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए बधाई दी। साथ ही राष्ट्रपति ने जनता को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि गीता में हर शंका का समाधान है, यही विश्व का सबसे पवित्र ग्रंथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका घर घर, शहर शहर प्रचार होना चाहिए और गीता ही सही अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक है। गीता सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गीता पूरी मानवता के लिए आध्यात्मिक संहिता है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवा से लेकर बेटियां भी गीता के संदेश को अपने अंदर समाहित करने कर देश का गौरव बढ़ा रही हैं, जो कि बेहद सराहनीय है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें कि पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का स्वागत किया गया, सीएम ने उनका स्वागत किया। दूसरे में कार्यक्रम में जो है कुरुक्षेत्र में स्थित जो है कार्यक्रम था उसमें शिरकत की और तीसरी तस्वीर में ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना में आहुति डाली। प्रदेश को दी 3 परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही साथ यहां पर गीता जयंती महोत्सव में शिरकत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि गीता जो कि पवित्र ग्रंथ है, इसमें हर शंका का समाधान है और जिसका हमें घर घर और शहर शहर प्रचार करना चाहिए।
कुरुक्षेत्र में अत्यंत पावन ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में शामिल होकर मुझे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ये लोकमान्यता मुझे रोमांचित करती है कि इसी क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर वेदों और पुराणों को लिपिबद्ध किया गया था। इसे मैं भगवान श्री कृष्ण का वरदान मानती हूं कि राष्ट्रपति के रूप में हरियाणा की अपनी पहली यात्रा को मुझे इस धर्म क्षेत्र से आरंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाभारत के वन पर्व में इस क्षेत्र की तुलना स्वर्ग से की गई है। लाखों अंत्योदय परिवार के लाभार्थियों के लिए लागू की जा रही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ करके आज मुझे बहुत संतोष अनुभव हो रहा है। जिला सिरसा में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का शिलान्यास करने को मैं जनमानस की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ने का सुअवसर मानती हूं। ये दोनों ही कार्य गीता में कही गई ये बात याद दिलाती है कि सर्वभूतो हिते रहता, अर्थात समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए लोग भगवान के कृपा पात्र रहते हैं। जन कल्याण को संबल प्रदान करने वाले इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं राज्य सरकार की हृदय से प्रशंसा करती हूं। भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग करके हरियाणा में लागू किए जा रहे ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम और जीपीएस सिस्टम का शुभारंभ करके भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। जीवन के इस मोड़ पर जब व्यक्ति स्वयं को द्वंद्वों तथा चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है और कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है, भगवत गीता उसके हाथ थमती है और मार्गदर्शन करती है, प्रोत्साहित करती है, रक्षा करती है, उत्थान करती है, सावधान भी करती है। आज श्रीमद् भगवद गीता भाव अर्थ सही तरह से विश्व के सामने प्रस्तुत किया जाए तो यह विश्व को आतंकवाद जैसे बीमारी का समाधान दे सकता है। आप जिस पृष्ठभूमि से आती हैं वहां प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने के समान था, परंतु अनेक बाधाओं के बावजूद आपका संकल्प दृढ़ रहा और आप कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। आपका राष्ट्रपति बनना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। सदियों से वंचित रहे, विकास के लाभ से दूर रहे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी आप में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। महोदया, आप देश के गरीबों, कमजोर वर्गों और दबे पिछड़ों की सच्ची पैरोकार हैं। महोदया, गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवा में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की जो संज्ञा दी गई है, कहते हैं गंगा के जल से मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि वाराणसी की भूमि और जल दोनों में मोक्ष की शक्ति है। और यदि हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता हैं। यह भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में निवास करने की इच्छा रखता हो तो इच्छा मात्र से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य से भरपूर इसी धरा पर प्राचीन भारतीय सभ्यता फली फूली। पावन सरस्वती के तट पर वेदों, उपनिषदों और पुराणों की रचना हुई। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी स्थानेश्वर भी यहीं पर थी, जिसे अब थानेश्वर कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की इस महत्ता को जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने इसे महाभारत के युद्ध के लिए चुना था। उन्होंने मोहग्रस्त अर्जुन को कर्म योग का दिव्य संदेश ये दिया था।
जो आज भी मानव मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत है, मैं इस मोक्षदायिनी धरा पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपने इस 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस महोत्सव का महत्वपूर्ण आकर्षण ये गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। इस सेमिनार में देश विदेश से आए सभी गीता प्रेमियों, गीता मनीषियों और संत महात्माओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल हमारा सहयोगी देश और मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में है। अजरबैजान, इथियोपिया, वियतनाम आदि देशों के राजदूत अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ये शामिल हो रहे हैं। इनकी स्वीकृति हमको मिल गई है। महोदया, हरियाणा प्रदेश भौतिक विकास की दृष्टि से आज देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन हमने अपनी महान सांस्कृतिक और पौराणिक धरोहरों और मूल्यों को संजोए रखा है। इसी दिशा में कुरुक्षेत्र का महापर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी हरियाणा कृष्णा सर्किट की पहचान की गई है। उधर हरियाणा सरकार लगातार कार्यरत है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री ने 37 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जूई फीडर और साथ लगते जलाशय के पुनर्निर्माण और क्षमता बढ़ाने के कार्य का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों का समान विकास कर रही है। सरकार कोल्ड स्टोरेज, फीड मिल और बड़ी परियोजनाओं पर किसानों को करोड़ों रुपए अनुदान दे रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ईमानदार आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने 90 विधानसभा में सम्मान विकास कराया है। आपको बता दें कि प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने 44,000 नंबर बुर्जी तक 30 करोड़ रुपए में पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। 7 करोड़ रुपए की लागत से 70 एकड़ में बने जलाशय को पक्का कर क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे नहर बंद होने के बाद किसान सिंचाई के लिए प्रयोग कर सके। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान कृषि मंत्री ने जन समस्या भी सुनी। कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल प्रयास कर रहे हैं हर खेत में पानी, हर टेल पर पूरा पानी पहुंच सके। ये तो वैसे तो इसमें पानी कैसे पहुंचाया जाए। पानी आपको पता है कि हरियाणा में पानी की कमी है और ये इलाका ज्यादातर खारे पानी का है। मुख्यमंत्री जी ने मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया किसी चीज पर तो वो बिजली और पानी। आपके सामने है कि 2014 से आज तक बिजली के रेट नहीं बढ़े। 80-90% गांव में 24 घंटे बिजली होगी। सभी मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि मैं बिजली 24 घंटे दूंगा। कोई उधर शाहबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंगलवार को अंत्योदय परिवारों के लिए शुरू हुई निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हरियाणा शुगर फेड के चेयरमैन और विधायक रामकरण काला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधायक रामकरण ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में साल 2022-23 के बजट के में घोषणा करते हुए यह विजन पेश किया था कि प्रदेश के सभी नागरिकों की 2 साल में कम से कम एक बार व्यापक स्वास्थ्य जांच मुफ्त की जाए। सरकार ने डाल रखी है, उसी का बना है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे जिन्होंने हमारे जो आशा वर्कर जो गोमा मुख्यमंत्री योजना जो स्वास्थ्य केंद्र की जो गोमले जेरे हर घर जो उन्होंने प्रचार कराया जो लिख दिया, तो उसकी मतलब जो हमारे 5 साल का बच्चा है उसकी कितनी ग्रोथ बढ़ रही, कितना बोलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, तो डॉक्टर साहब अभी सबकी जांच कर उसके लिए उसकी कोई भी मतलब जो ठीक है उसका तो ठीक है। जो मुख्यमंत्री योजना की तरफ से उसका फ्री सर्वेक्षण योजना महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा कुरुक्षेत्र से उद्घाटन किया गया है और उसी अवधि में आज हमारे विधायक श्री रामकरण जी द्वारा हमारे सिविल हॉस्पिटल शाहबाद में भी अभी इनॉग्रेशन किया गया है। ये
जो योजना चलाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा, अभी 1.80 लाख एनुअल इनकम जिन फैमिलीज की अंत्योदय फैमिलीज हैं उनके लिए चलाई गई है, जिसमें उनके लिए आयुष्मान के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। और कंपनी उधर सोनीपत के होनहार वंशज ने स्पेन में आयोजित वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा और देश का नाम रोशन किया है। होनहार बॉक्सर मंगलवार को जब सोनीपत पहुंचे तब उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भारत की तरफ से स्पेन में खेलने के लिए गए वंशज ने भारत के मुख्य का दम दिखाते हुए वहां सभी खिलाड़ियों को हराते हुए गोल्ड मेडल जीता। होनहार खिलाड़ी का सोनीपत लिटिल एंजल बॉक्सिंग एकेडमी में पहुंचने के बाद जोरदार स्वागत किया गया और एकेडमी की तरफ से उसे नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मैं अपने दोस्त को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे साथ ही करता था प्रैक्टिस। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत बधाई हो भाई को कि आगे जाके और एशियन चैंपियंस आएंगे अंडर 22 की, उसमें अच्छा करे और एशियन गेम्स में खेले, आगे जाके ओलंपिक में मेडल लाए। वंशज जी इस उपलब्धि पे सबको बहुत गर्व है, हमारे लिटिल एंजल परिवार को, हमारे सारे देश को, हरियाणा को, और आगे भी हम उम्मीद करें इसका नाम करे, हमारे स्कूल का नाम करे। वंशज को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए, इसके सफर के लिए और इसके बाउट्स और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके लिए आशीर्वाद देना। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि वंशज जो है वो हमारे स्कूल का बच्चा है। यहाँ की बॉक्सिंग एकेडमी में जो है वो प्रशिक्षण ले रहा है। रोहताश सर जो है वो उनके कोच है, और ये सभी बच्चों के लिए, न केवल हमारे अपने स्कूल के बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनकर के सामने आएगा कि अगर मेहनत करते रहें, लगातार परिश्रम करें और फोकस बना के अपना रखें। वंशज को मैं कोचिंग देता हूँ पिछले 7 साल से, और बहुत डिसेंट और डिसिप्लिन बच्चा है। तैयारियां लगातार चलती रहेंगी सर। अभी फरवरी में अंडर 22 उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और बच्चा उसके लिए बहुत जोर शोर से मेहनत कर रहा है। वंशज ने जो लिटिल एंजल बॉक्सिंग एकेडमी में स्कूल की तरफ से जो बच्चों को इतना खेलों के प्रति, खेलों का इतना सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिटिल एंजल बॉक्सिंग एकेडमी ने दिया है, और जो रोहतास कोच साहब हैं, इनकी निरंतर लगातार ईमानदारी के साथ अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए जो इतनी मेहनत करवा रहे हैं, वंशज ने वो रास्ता तैयार कर दिया है। मेरा सबसे कठोर मुकाबला मेरी सेमीफाइनल बाउट थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ थी, जिसमें मेरा 3-2 की स्कोरिंग आई। बाकी सारी बाउट मेरी वन साइडेड थी। आगे की तैयारी मेरी एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप की रेडी। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया द्वारा की पहल के बाद फरीदाबाद में काफी समय से लंबित मामलों की सुनवाई की जा रही है, जिसको लेकर लगभग 14 जिलों के शिकायतकर्ता और उनसे संबंधित पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। चेयरपर्सन के अनुसार दिसंबर तक इस साल के पेंडिंग केसों की सुनवाई पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा के ज्यादातर मामलों के अलावा तलाक के मामले शामिल हैं जो अदालतों में लंबित हैं और यहां आपसी सहमति से दोनों पक्षों को सुनकर निपटाए जा रहे हैं। है कि वो हर जिले में जाकर वहां की हियरिंग्स ले। तो हमने मेरी ज्वाइनिंग 19 जनवरी की थी 2022। तब से लेकर अब तक हमने जितने मामले, जितने जिलों में हमने विजिट किया था हियरिंग्स का, उसके अतिरिक्त जो बच गए थे केसेस या जो रीपेंडिंग थे केसेस रीड करने वाले, और कुछ नए, क्योंकि दिसंबर है, आप सब जानते हैं, हम क्लोज कर दे इस साल के केसेस, अधिक से अधिक सॉल्व कर दे, ये हमारा प्रयास है। तो इसलिए वो पेंडिंग केसेस हमने बुलाए हैं, वो लगभग 35 से 40 के बीच हैं। मैं 1.5 महीने से बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी नहीं है, किसी के बहकाव में चली गई है और हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन से थाने की पुलिस है कार्रवाई नहीं कर रही? ये डबुआ थाना है और पुलिस चौकी सैनिक की है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है?
नहीं। अच्छा, जो आज यहाँ पर क्यों आए हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे मैडम आई बड़ी वाली, उनके पास आए अपनी फरियाद लेके। यहाँ सोनीपत से लाल दरवाजे से। सोनीपत से फरीदाबाद आना पड़ा इस मीटिंग में, क्या समस्या है जो लेकर आए? जी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, हमारे साथ मार पिटाई हुई है, घर में घुस कर मारा जी। और हमारी महिला थाने में कोई हमारी सुनाई नहीं हुई जी। मैंने दरखास्त दे लिए और 3 दिन से भी गए जी। हमारे से धमकी दी है, ठीक है, और बोला जो तुम्हारा आधा वो करोगे तुम्हारी ये दरखास्त हो जाओगी। और मार पिटाई हमारे साथ करी जी। मेरी लड़की के भी कपड़े फाड़े गए, मेरे भी कपड़े फाड़े गए हैं, मार पिटाई हुई हमारे साथ, घर में घुस कर मारे डंडों से। ये मोहल्ले के जी। अच्छा, जो सोनीपत में आपके मोहल्ले में रहते हैं उन्हीं की? हाँ जी, पड़ोसियों ने मारे जी, घर में घुस कर। कोई बात नहीं, हमारा वो भाई रहते हैं साथ में, उनका हमारा चलता रहता है थोड़ा बहुत। पड़ोसियों ने हमारे में घर में घुस कर मारा। जो है हमारा भांजा 2 बच्चों की माँ थी, उससे शादी कर ली। उसने शादी नहीं की, ऐसे रखने लगा। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां पर दबंग ने ज्वेलर को गोली मारी। स्थानीय लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। निहाल बिहार इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस मामले में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से, दबंग ने ज्वेलर को गोली मारी। स्थानीय लोगों ने आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि निहाल बिहार इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां पर दबंग ने ज्वेलर को गोली मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को वहीं पर धर दबोचा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि पूरी घटना निहाल बिहार इलाके की बताई जा रही है। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ कुछ स्थानीय लोग और दबंग ने ज्वेलर को गोली मारने की घटना को यहां पर अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को वहीं पर धर दबोचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।